दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पी के बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों हम बात करना चाह रहे हैं कि यह छात्रों के द्वारा आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है, जो ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जा रहा। हमने पहले युद्ध में जो भगत सिंह देश की क्रांति के लिए लड़े, वो आज हमें एक युद्ध क्रांति आंदोलन के प्रतीक के रूप में मान के लोग क्रांति करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से वो क्रांति करने के आगे बढ़ते हैं, उनको एक प्रतीक रूप में माना जाता है। ठीक हमको लगता है कि आने वाला समय में इस युद्ध का भी एक साख नींव आगे आने वाला जनरेशन भी इस चीज़ को याद करेगा कि शिक्षा के प्रति जो हमारी आंदोलन हुई थी उसका क्या अर्थ था। यह कभी नहीं होने वाला काम, जो कभी सभी लोग सोचते थे कि शायद इस तरह की सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि एकता में बल है। और युवा क्रांति, जब जब युवा की क्रांति हुई है तो उसके आगे सरकार को थोड़ा सा अपना रुख अपनाना पड़ा है, झुकना पड़ा है, उनकी मांगों को पूरा करना पड़ा, क्योंकि वह केवल एक विद्यार्थी के प्रति हित की बात नहीं था, यह एक पूरा सिस्टम की बात था, शिक्षा प्रणाली से बात था, पेपर लीक से संबंधित बात था, जो कि विद्यार्थी के जीवन में एक आधार मायने रखता है, बेसिक मायने रखता है, नींव मायने रखता है। और उसी पर अगर कोई हमला करे, उसी की को कुछ खोखला करने की कोशिश करे तो उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत थी। और इसी एवज में हम बात करना चाह रहे हैं कि अंततः इस युद्ध में हमने क्या खोया और क्या पाया। इस दो देखिए, किसी भी चीज़ का दो अर्थ होता है कि सकारात्मक नकारात्मक पहलू। उसमें हमने इसी चीज़ से हम एक डिस्कस करें कि क्या खोया और क्या पाया। तो जहाँ तक पाने वाली बात है तो बहुत बड़ी लोग पा चुके हैं बात, जीत है, उपलब्धि है। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, और वह शुरू से अंततः यही मांग था और अंत तक मांग यही किया और हो भी गया। दूसरी बात ये कि ये तो उपलब्धि के बारे में जाना जाएगा, और इससे क्या हुआ कि भविष्य में उपलब्धि यही है कि आने वाला जो भी शिक्षा मंत्री बनेंगे इस चीज़ को भली भांति वह समझेंगे कि शिक्षा में उस तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए, ना होगा, और उसमें इस तरह की गलत नहीं होगी, और विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। इनमें बहुत सारी बातों को, बारीकियों को ध्यान रखा जाएगा। और यही एक शिक्षा एक प्रणाली है, जो संसाधन है, जो गरीब से गरीब बच्चा अपनी मेहनत के बल पर दुनिया में किसी भी स्थान को, पोस्ट को प्राप्त कर सकता है। ये और इसमें इसीलिए हर वर्ग के विद्यार्थी, हर जगह के विद्यार्थी अपना सहयोग देने की कोशिश करी। वह क्योंकि एक छात्र आंदोलन जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। इतनी बड़ी आंदोलन कभी ना आदमी सोचा था, न होगा, लेकिन अंततः इस चीज़ को हुआ। और केवल माननीय जंतर मंतर की बात नहीं रही, इस जंतर मंतर में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र से लड़का है जो कि अपना उस पर उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे थे। वह और उस परिवार के लोग भी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे थे कि जिसकी बच्ची छोटी हो। वह इस बात से रिलेट करना चाह रहे थे कि आने वाला समय में जब इस चीज़ की, इस मतलब घटना के बारे में चर्चा होगा, जब हमारी बेटी के द्वारा पूछा जाएगा कि पापा आपने इस योगदान में क्या किया, तो और गर्व के से कहेंगे कि हमने इस भी बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लिया था और एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। तो ये बड़ी गौरवान्वित बात है ये विद्यार्थी। और दूसरी बात, होने वाली बात जहाँ तक, ऐसा नहीं है कि केवल विद्यार्थी के तरफ से ही खोया, बहुत सारे विद्यार्थी युवा अपना आँख की रोशनी खोया है, किसी का पैर का हड्डी टूटा हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लापता है, जो नीट लीक पेपर हुआ था, फेल्योर हुआ था, और जो इस परीक्षा से संबंधित जो 20-22 बच्चों ने जो अपनी आत्महत्या कर ली थी, जान दे दी थी, तो वो एक कुर्बानी बहुत इतनी बड़ी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा। तो उन वीरों में, उन शहीदों को इसी क्रांति में, इसी जीत में एक स्वर्णिम अक्षर से माना जाएगा कि हाँ, इस तरह की क्रांति में उन्होंने अपनी शहादत दी थी, और उन्हीं के बदौलत इस क्रांति को इतना जोड़ मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह की घटना होने के बाद भी क्रांति में जीत होती है, नहीं। बात मायने ये रखता है कि क्रांति का डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है, वो जो डिमांड है वो हर वर्ग से रिलेट करता है कि नहीं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या कहने पर तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, यह एक ऐसा मांग था कि शिक्षा से संबंधित था, और इसमें हर वर्ग के लोग आगे बढ़ चढ़ के लोग उसमें शामिल होने की कोशिश करें। लेकिन ऐसी इस तरह की युद्ध में बहुत सारी व्यवधान पैदा हुआ, दिक्कतें हुई, लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुआ, आंसू गैस के मतलब गोले छोड़े गए, बहुत तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा विद्यार्थियों को। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऐतिहासिक जंग हो, जब बहुत बड़ी जीत लेना हो, तो इस तरह की घटनाएं होते रहती है। हुआ
और यह एक ऐतिहासिक दर्ज हुआ, जो लोगों ने यह मान चुका था कि कतई संभव नहीं है। यह युद्ध के 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, करीबन 15-20 दिन, 22 दिन, 25 दिन। और सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध में वो सोनम वांगचुक सर जो एक बड़े साइंटिस्ट हैं, अपने इस भूख हड़ताल के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं जो अपने इस चीज़ को भी योगदान दिया। अभिजीत सर हैं। तो मैं मेरे कहने का मतलब, और केवल इतने गिने-चुने लोगों, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसकी देखभाल कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब जो भी मैं उतने लोगों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कहने का मतलब जो भी क्रांति में, आंदोलन में जो भी भाग ले लिया और वो अपने कर्म से, अपने मतलब ताकत से, अपनी बुद्धि से सफल बनाने की जो योजना बनाई और शांत बना के एक लोकतांत्रिक तरीके से इस चीज़ को अंजाम देने की कोशिश करी, ये बधाई बधाई के पात्र है। ये तो उपलब्धि रही कि जो मांग हुआ विद्यार्थी का, जो बहुत दूर दूरों से आए थे, उनकी सबको एक संतुष्टि हुआ कि चलो जिस चीज़ में हमने आया, जिस चीज़ के आंदोलन किया, जिस चीज़ के लिए लोगों ने लाठी खाई, आंसू के गोले खाए, तो वह जाया नहीं गया, बेकार नहीं गया। उसको इस चीज़ में सफलता मिली, और जब सफलता मिलता है तो हर कुछ को आदमी थोड़ा भूलने की कोशिश करेगा, चलो कोई बात नहीं, मतलब इतना हुआ लेकिन हमें जीत मिली। और खोने वाला बात मैंने ये भी कहा कि ये तो उपलब्धि हुई कि बहुत सारी सफलता हासिल हुई, एक जो डिमांड था वो पूरा, लेकिन खोने वाला बात, बहुत सारे ऐसे प्रशासन के लोग भी, महिलाएं देखे मैंने सोशल मीडिया में देखा कि एक पुलिसकर्मी की भी जान गई है। ये बहुत दुखद बात है। लेकिन अगर यही बात है कि अगर शांति प्रोटेस्ट होता, सरकार बहुत जल्दी इस बात को मान लिया जाता, तो शायद इस तरह की हुड़दंग चाहे इस तरह की आकस्मिक घटना किसी की नहीं होता, जो जिस किसी को जान गंवाना पड़ गया। लेकिन क्या कहा जाए, एक मतलब इस तरह के आंदोलन प्रारूप ही ऐसा था, कंडीशन ही ऐसा था कि लोग इस चीज़ को करने के लिए बाध्य हो गए। सरकार को लगा कि खासकर मतलब इस तरह की नीति अपना करके शायद उस युद्ध को शांत कर देंगे, डिमांड को, क्योंकि इतने दिनों के बाद शायद ही हमको लगता कि कोई आंदोलन रहा होगा जो उनकी मांगों को पूरा किया गया होगा। अंततः डिमांड को फेल्योर ही हो गया है, किसी भी आंदोलन को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। लेकिन मेरे कहने का मतलब चलो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन पीछे इस आंदोलन से जुड़े हम यही कहना चाह रहे हैं कि अंततः इस युवा शक्ति को सरकार ने महसूस करने की कोशिश करी। उनको लगा कि नहीं चलो ठीक है, एक युवा देश का भविष्य है, तो शायद इनकी बात को मान लेना चाहिए। और अंततः उनको ये आत्मसात हुआ, विश्वास हुआ, और उसी क्रम में इन्होंने इस बात को मान करके, जो विद्यार्थियों के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था, और उनको अब अंततः ही इस्तीफा ले लिया गया, और विद्यार्थी को ये अपने जीत के रूप में देख रहा है। और यही सब चीज़ बातों को लेकर के, देखिए कोई भी घटना होता है, कोई भी आंदोलन होता है, तो कुछ खोना कुछ पाना तो है ही वो। लेकिन जो भी खोए हैं, जो परिवार खोया है, वो अंततः मान जरूर है कि वो इस चीज़ को भुला नहीं पाएगा, क्योंकि उस परिवार का घटना है, उस परिवार से मतलब रिलेट है, कभी जीवन भर नहीं भुला पाएगा। लेकिन उसको थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा ये बात का खुशी होगा कि चलो इस आंदोलन के तरह जितनी बड़ी घटना घटी, लेकिन जो विद्यार्थी की डिमांडें थी, जो एक नींव रखा जाना चाहिए था, और जो सफलता मिलनी चाहिए थी, वो आखिरकार मिल ही गया। तो ये बड़ी उपलब्धि है। इसलिए और आइंदा इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक युवा जो है ना अपना विरोध दर्ज करा रहा है। और विरोध दर्ज कराने का मतलब ये है कि मान लीजिए पार्टिकुलर ये किसी व्यक्ति विशेष का इस्तीफा नहीं था। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा कोई पार्टिकुलर उनका नाम से कोई विरोध नहीं था, कुर्सी के प्रति विरोध था, उस चेयर के प्रति विरोध था जो उस पर विराजमान होते हैं। जो भी लोग आएंगे, जो इस कुर्सी का गलत यूज किया जाएगा, जो भी जिस कुर्सी में बैठे हैं अगर वो गलत करेंगे, तो युवा इस चीज़ को लेकर के जागृत होता है। जब समाज में बहुत सारी, और दूसरी बात कि आप ये कहेंगे कि चलो इसी युग में सफलता क्यों मिली, बहुत सारे ऐसे करीबन 70, 80, 90 इस तरह की सीट पेपर लीक के बारे में बात हुई थी कि वो नौकरी से रिलेटेड हो, या स्टडी मेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में हो, बहुत सारी जो भी संस्थाएं को दी गई है उनको जवाबदेही दी गई है, तो उनके द्वारा जो गलत किया रहा था, इन लोगों में कौन कौन गलत। हालांकि सरकार के द्वारा इस पर बहुत सारी बातों को लेकर के रेखांकित किया गया है कि गलत करने वालों को दंडित किया जाएगा, जांच की बैठा दी गई है, अच्छी बात है। लेकिन मतलब जो भी व्यक्ति जिस कुर्सी का गलत यूज करने की कोशिश करेगा, और आदमी या स्टूडेंट या युवा की हक को मारने की कोशिश करेगा, उसके अधिकार को दमन करने की कोशिश करेगा, तो जाहिर है ये धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और यही बढ़ने के कारण पब्लिक में आक्रोश की भावना होती है क्योंकि हर कोई इस लोकतांत्रिक देश में हर कोई अधिकार के प्रति जागृत है।
युवा हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और दुनिया में एक 5G के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सारे ऐसे दौर हैं जो कभी भी किसी तरह की हर चीज़ को बाले की जो अधिकार के तहत देख सकता है कि मेरे लिए क्या है, क्या संसाधन है, क्या सरकार ने हमला हमारे लिए दिया है। अगर उसमें इस तरह की बात को वंचित होने लगे या उसके अधिकार का हनन होने लगे तो जाहिर है इस तरह के धीरे धीरे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं इन सारी चीज़ों को अवलोकन करके दुनिया में जताने की कोशिश करते हैं कि शायद विद्यार्थियों के द्वारा, युवा के द्वारा गलत हो रहा है, मतलब युवा के प्रति गलत हो रहा है, तो इसलिए सरकार के प्रति आवाज़ उठाने के लिए लोग बाध्य हो जाते हैं। और अंततः बाध्य हो इसलिए हो जाते हैं कि उनको मजबूरन ना पर अगर मान लीजिए इस चीज़ को सरकार गंभीरता से ले, चेयरपर्सन जो भी रहें, कहने का मतलब है कि जिस विभाग में जिस मंत्रालय में अगर युवा के प्रति जो भी अधिकार का क्षेत्र है, नौकरी विशेष की बात है या पढ़ाई लिखाई की बात है या सेशन आउट होने की बात है, समय पर डिग्री देने वाली बात है, तो मतलब जिस रूप में शिक्षा से रिलेट कभी किसी भी बात को लेकर के अगर मान लीजिए हो तो वो युवा के साथ किसी तरह गलत ना हो तो अच्छा है। क्योंकि विद्यार्थी का काम था युवा दर्ज कराना, विरोध दर्ज कराना। विरोध दर्ज कराने का मतलब है कि एक गलत के प्रति संदेश दिया है युवा ने कि अगर जिस किसी क्षेत्र में गलत होगा तो उसके पीछे आवाज़ लगाई जाएगी, आवाज़ दिया जाएगा और इस चीज़ को समाधान करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। इससे पहले और इससे क्या होता है कि मान लीजिए किसी आंदोलन के द्वारा किसी चीज़ को बाध्य किया जाता है, डिमांड मांगने की कोशिश कराता है, ये एक संदेश जो है ना, ये आंदोलन का रूप, इसमें विघटित होना, मारपीट होना, किसी को आंखें क्षति होना, तो एक प्रशासन भी परेशान होता है, युवा का समय बर्बाद होता है। और देश की सबसे बड़ी बात है कि देश की छवि जो युवा के प्रति, जो सरकार के प्रति युवा का क्या सोच है, क्या क्या अहमियत रखता है, ये दुनिया में गलत संदेश जाता है कि सरकार युवा के बारे में उतना गंभीरता से बात नहीं ले रही है। इसलिए जो भी क्रेज बनाते हैं लोग, सरकार जो बनाए, सरकार द्वारा बनाया गया था, कहीं ना कहीं कुछ धूमिल हुआ। क्योंकि यह सोशल मीडिया की खबर देश दुनिया तक फैला और इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन मैंने देखा कि सोशल मीडिया में देखा कि लोग विदेश में भी इस तरह का सपोर्ट करने के लिए, विदेश के पत्रकार तो यहाँ आए ही आए हैं, साथ में अपने अपने जगह पर वहाँ भी विरोध के सपोर्ट के लिए उन्होंने करा। बहुत सारे इंडस्ट्री अच्छे अच्छे लोग, हालांकि इससे नाराज़गी यही है कि युवा को ज़रा इस बात की नाराज़गी है कि जिस युवा को अपनी जान से ज़्यादा क्रिकेट देखने को कोशिश करते हैं, फिल्म देखने की कोशिश करते हैं, जो रियल में हीरो बने हुए हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, खिलाड़ी हैं, तो जो विद्यार्थी अपेक्षा कर रहा था कि मेरी आंदोलन में थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे सपोर्ट में खड़ा होने की ज़रूरत है, जो युवा ही है जो आपको विद्यार्थी का समय, स्टडी का समय छोड़ छाड़ के आपके क्रिकेट देखने की कोशिश करता है, आपकी आपकी कहने के लोकप्रियता को बढ़ाता है, आपकी मुकाम को बनाता है, आपकी मतलब कहने का मतलब सारी दुनिया की सुख सुविधा अगर आप पाते हो तो इसी युवाओं के द्वारा। क्यों, जो बहुत सारे लोग इस क्रिकेट को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं, तो इस विद्यार्थी को उन लोगों के प्रति थोड़ी सी आशा थी कि हमें बढ़ चढ़ के आगे आए और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करे। वह इसीलिए कि कोई उतनी बुरी बात नहीं थी, उतनी गलत डिमांड नहीं था, एक शिक्षा से रिलेटेड था, उतना गलत डिमांड भी नहीं था कि उसके पीछे खड़ा होने से उनको शर्मिंदगी महसूस होती। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद अगर वह हर व्यक्ति अपने अपने बारे में सोचता है, उनको लगा होगा कि शायद हमें नहीं होना चाहिए, तो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन एक होता है ना कि अगर आप रियल में स्टार हो, हीरो हो और एक अपना स्टेटस रखते हो, तो उसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी सामाजिक जो तथ्य होते हैं, जो सामाजिक बुराई होता है, जो आंदोलन कर रहे होते हैं, तो उसमें शरीक होने के बाद और आपकी जो है ना, और आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, आपका एक मायने रखता है, आपका स्टेटस का एक लॉन्ग मायने रखता है, उसका भार अलग होता है, आपकी बातों को लोग सरकार गंभीरता से लेती है, जो इतने दिनों तक शायद नहीं चलता। अगर इन सारे मैटर को लेकर के शायद अगर बहुत पहले इस तरह के बात को लेकर के सपोर्ट करने की अगर कोशिश किया जाता है फिल्म स्टार के द्वारा, चाहे इंडस्ट्रीज के लोगों और जो भी है क्रिकेट, तो शायद इतनी दिन लंबा दिन आंदोलन नहीं चलता। क्योंकि सरकार को ये लगता है कि चलो इसके पीछे, विद्यार्थियों के पीछे, युवा के पीछे बहुत सारे खेल प्रचारक, स्टार प्रचारक, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग, डायरेक्टर, बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो शुरू दिन तक अंततः, हालांकि फिल्म में उनको विलेन का रोल करते हैं, लेकिन उनका दिल एक बहुत बड़ा ईमानदारी दिल है, जो उन्होंने युवा को सपोर्ट वहाँ स्टेज में रह करके किया। तो कहने का मतलब इस चीज़ से हमने ये अपेक्षा था, विद्यार्थियों को अपेक्षा था कि इस तरह की बातें होगा, लेकिन शायद नहीं हुआ। अगर होता तो शायद इतना दिन युद्ध नहीं चलता, और इतना दिन अगर युद्ध नहीं चलता तो शायद जिस बच्चे की घायल से मतलब घायल हुए हैं, आंखों की रोशनी गई है, किन्हीं की डेथ हुआ है,
पुलिसकर्मी के भी किसी मैडम का एक देखे कि सोशल मीडिया में मौत हुई थी, तो किसी न किसी इस घटना से प्रशासन वाले लोग भी आहत हुए हैं। उनकी परिवार की भी समस्याएं बढ़ी है, दुखों का सामना करना पड़ेगा, और विद्यार्थी उस घर से को भी सामना करना पड़ेगा जो गुजर गया, जो आंदोलन में शरीक होके अपनी जान को आहुति दी। तो हालांकि उसका सही रिपोर्ट क्या है नहीं अभी नहीं पता चला, लेकिन धीरे धीरे इस बात को कितना क्या है वह पता चलेगा। लेकिन मैंने कहा कि जिस भी आंदोलन का दो रूप होता है, एक क्या पाया क्या खोया। तो पाने के रूप में तो चलो ठीक है, विद्यार्थी को डिमांड सरकार ने मान ली, सरकार को लगा कि नहीं इस बात को मान लेना चाहिए, और सरकार सही समय पर ले लिया। लेकिन थोड़ी सी देर हो गई, इस चीज़ को ज़रा पहले ले लेना चाहिए था। लेकिन अब और होने के नाम में यही है कि प्रशासन के लोग भी परेशान हुए, रात दिन उनको ड्यूटी करनी पड़ी, चौबीसों घंटा अपने परिवार को छोड़ करके देश की सेवा में अपने जान को मतलब दांव पे लगा के रखे। कोई मारपीट, ऐसा नहीं कि घायल पुलिस वर्ग नहीं हुए हैं, पुलिस वर्ग भी हुए हैं, जो उन्होंने भी अपना, हालांकि ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा कहा जा रहा था कि सर आपने आपके भी परिवार हैं, आपके भी बाल बच्चे आईआईटी पढ़ते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो आप उसका विरोध क्यों करो। तो हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस वगैरह लोग के विरोध नहीं कर रहे थे, वो उनका भी ड्यूटी था, क्योंकि उसी ड्यूटी पर उनका परिवार चलता है। तो लेकिन मेरे पर्सनली सर से यही कहना है, पुलिस वर्गों से मेरा यही कहना है कि सर आपको रोकने का अधिकार देता है, डंडा मारने का अधिकार देता है, लेकिन डिपेंड ये आप पे करता है कि आप डंडा कितना ज़ोर से मारो। ठीक है, ये सरकार नहीं देखने जा रही है कि आप कितना ज़ोर से डंडा, लेकिन अगर उस सिचुएशन को देख के लगता है क्या कि आप उस युद्ध मतलब आंदोलन को पार्टिकुलर अपना व्यक्तिगत दुश्मनी ले लिया है, इतनी कस के मारने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपना सोशल मीडिया में चेहरा दिखाया, शरीर दिखाया, इतनी लाल धब्बा पड़ा हुआ है, ब्लड का लाल धब्बा। तो ये देखने से लगता है कि नहीं, ये पर्सनल होने की बात नहीं थी, जेन्युइन था विद्यार्थी। तो कि कोई भी अगर जीत होती है तो उसका श्रेय सबको हो जाता है, उसका फ़ायदा सबों को मिलता है। ऐसा नहीं कि ये जो जीत हुई है तो इन जीत से केवल प्रशासन के बाल बच्चों को सुविधा नहीं मिलेगी, उनको दिक्कत, उनको भी सुविधा मिलेगी। तो इस चीज़ को ज़रा एहसास करना चाहिए, तो इस यूथ को रिलेट करना चाहिए। आइंदा अगर कभी भी इस तरह की बातें हों तो इस बात को ज़रा ध्यान रखिए कि आपके बच्चे जैसे ही दूसरे बच्चे हैं, जैसे उनको चोट लगेगा आपके बच्चे को भी चोट लगेगा। तो आपको रोकना है, प्रोटेस्ट करना है, आपको सेफ्टी के लिए गार्ड है, साधन है, और रोकना है, डराना है। बस मारना उतना व्यक्तिगत पर्सनल नहीं लेना है। पर्सनल लेने से आपकी छवि खराब होती है। ये दुनिया में जितनी मान लीजिए जो चेहरा दिखा रहा है, बर्बरता जो द्वारा जो मारा गया, चोट खाया है, वो दुनिया जो देख रही था आपके इस वर्दी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि इतना बेरहम पुलिस कैसे हो सकता है? क्या वो मानव नहीं है? क्या उनके अंदर दिल नहीं है? तो इन सारे सवाल को आपको सोचना चाहिए। हालांकि युद्ध खत्म हो गई है, इस बात को ज़रा गंभीरता से लेनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। देखिए कोई रोजी रोटी कर लिए कमाता है, हर को ड्यूटी लगी रहती है, सबको ड्यूटी करना है। लेकिन ड्यूटी उसी वर्दी में कोई स्टेशन में देखते हैं कि जान में खेल के किसी यात्री को जान बचाता है, ट्रेन में गिर रहा होता बचाता है। तो वहीं कहीं न कहीं वही पुलिस वाले किसी के लिए भगवान बनते हैं। तो आप भी भगवान बनने की कोशिश करो, आप भी अपनी वर्दी का एक अच्छा इस्तेमाल करो, ताकि अपने रिटायर होने के बाद भी अपने आप को गर्व महसूस करने की कोशिश करो कि हाँ, हमने अपने नौकरी के काल में बहुत सारे लोगों की हेल्प करी। व्यक्तिगत इस तरह का दुश्मनी निकालने से आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। भले आप थोड़ा देर के लिए फेम कमाओगे कि इन्होंने बहुत अच्छा करी, नौकरी करी, मतलब बहादुर थे, ये थे, वो थे, बहुत, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन आपको खुद उस तरह की बातें अपने आप को तकलीफ देगा। तो एक व्यक्तिगत एक सोच है, मेरा पर्सनल सोच है। हकीकत आप लोग हाँ बुद्धिवत लोग हैं, हमसे कहीं आप अच्छे जानते हैं, बड़े पोस्ट में हैं, लेकिन इस बात को ज़रा सोचने समझने की ज़रूरत है कि आइंदा इस तरह की बातें को लेकर के ज़रा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी आंदोलन करता है तो वह व्यक्तिगत पार्टिकुलर अपने के लिए नहीं, वो समाज को दिशा निर्देश दे, समाज को एक कुछ न कुछ मिले, इसी सब बातों से लेकर के वो अपने बात रखने की कोशिश करता है। तो बस यही मैंने कहा कि इस आंदोलन से क्या खोया क्या पाया, बहुत सारी बातें से यह ज़रूर स्पष्ट हो गया होगा कि खोने के लिए तो बहुत वो परिवार खोया है, प्रशासन के लोग भी खोया है, विद्यार्थी की माँ भी खोया है, जो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। और पाने के लिए यही कि जो इतने छात्र मतलब एकत्रित होकर जो डिमांड रखा, इस्तीफ़ा की मांग करी, और शिक्षा में किसी तरह की गलत ना हो, धांधली ना हो, एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जो कभी नहीं होने वाला, लोग यही सोचते थे कि शायद इस तरह का आंदोलन का रिजल्ट नहीं होगा, तो शायद वो अंततः निकला है।